योगी सरकार के प्रयासों से घटने लगे कोरोना मरीज, खाली हो रहे शमशान घाट। खाली हो रहे शमशान घाट योगी की सरकार प्रयासों का नतीजा कि अब धीरे धीरे दिख रहा है। जहां कोरोना मरीज घटने लगे तो वहीं शमशान घाट खाली हो रहे हैं। भारत बायोटेक ने 14 राज्यों को भेजी कोवैक्सीन। राज्यों में तेज होगी कोवैक्सीन प्रक्रिया। देश में कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण अभी 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं किया गया था, जबकि भारत बायोटेक की तरफ से वैक्सीन की आपूर्ति होने से अब इन राज्यों में वैक्सीनेशन प्रक्रिया तेज होगी। महाराष्ट्र में ईडी ने दर्ज किया अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। उन्होंने बताया कि देशमुख के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी अब देशमुख और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए तलब कर सकता है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उन्होंने गांधी मैदान थाना लेकर आई। मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई एसएसपी के आदेश अनुसार पर हुई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जिला काजी हजरत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिमुल कादरी का सोमवार निधन हो गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं के जनाजे में उमड़ी हजारों की भीड़ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कादरी साहब की मौत के बाद उनके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अयोध्या में हिंदू बहुल गांव में इकलौता मुस्लिम परिवार लोगों ने चुनकर बनाया हाफिज को प्रधान। जानकारी के मुताबिक राजापुर में 600 मतदाता हैं। इनमें से कुल 27 ही मुस्लिम वोटर्स हैं। सभी 27 लोग हाफिज के ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में 200 वोटों से जीतना हाफिज के लिए एक गर्व की बात। आगरा में कोरोना संक्रमित बचा भी नहीं और अस्पताल ने बनाया 9.60 लाख का बिल। डीएम ने लिया एक्शन। आगरा अधिकारी ने एक्शन लेते हुए रवि हॉस्पिटल को कोविड अस्पतालों की सूची से बाहर करते हुए डिबार कर दिया है। मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी। यह अस्पताल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रवि पचौरी का है। कमलनाथ का सरकार पर तंज। दवा माफियाओं को कब गालेंगे और लटकाएंगे शिवराज। आखिर ऐसे माफियाओं को किसका संरक्षण मिला है। ऐसे माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये मानवता बस इंसानियत के दुश्मन है। आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों का बड़ा फैसला। अब प्रदेश के प्राइवेट स्कूल ऐसे छात्रों की फीस नहीं लेंगे जिनके अभिभावक की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण ने छत्तीसगढ़ में विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से यहां हर दिन लोगों की मौतों का संख्या बढ़ोतरी हो रही है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों का बड़ा फैसला। बिहार में 100 के कालाबाजारी, जबकि एनआरआई को 1.10 लाख में बेचा गया ऑक्सीजन सिलेंडर। 9 गिरफ्तार। बाजार में 10 किलो के ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत लगभग 7,000 रुपए है, लेकिन कालाबाजारी करने वाले बिहार में एक सिलेंडर के लिए 1,10,000 रुपए वसूल रहे हैं। किसानों को 20 रुपए में पराली से मिलेगा छुटकारा। खेत में ही खाद बना देगा कैप्सूल। अब पराली की समस्या से जल्द छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ऐसी तकनीक विकसित की है। पराली 15 दिनों में ही खेत में खाद बन जाएगी। इस विधि को अमल में लाने में किसानों को महज खर्च करने होंगे 20 रुपए। जयपुर में एनएसयूआई की एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ जल्द ही सभी बड़े जिलों में होगी शुरू। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एनएसयूआई छात्र संगठन लगातार जनहित के कार्य में लगा हुआ है। राजस्थान के भीलवाड़ा में साइकिल से दौरा करने निकले कलेक्टर साहब, काटे कई चालान। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने मंगलवार को साइकिल से दौरा कर शहर में लॉकडाउन को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में धूल फांकते वेंटिलेटर, दहलीज पर दम तोड़ते मरीज। पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर की इस तस्वीर को देखकर आप चौंक उठेंगे। एक तरफ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से वेंटिलेशन की व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा है, तो दूसरी तरफ कोटा एसबीएस अस्पताल के एक बंद कमरे में ये वेंटिलेटर पड़े पड़े कबाड़ हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को 120 बिस्तरों वाला एक कोविड देखभाल केंद्र राजस्थान के जोधपुर को समर्पित किया और कहा कि हल्के एवं मध्यम लक्षण वाले लोगों का इस केंद्र में उपचार किया जाएगा। तेलंगाना में 12 मई से 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन।
सीएम के चंद्रशेखर राव ने की घोषणा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना राज्य में 12 मई से 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन घोषित कर दिया। इस अवधि के दौरान राज्य में इमरजेंसी कामों को छोड़कर बाकी किसी भी वजह से आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की। यूपी में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली शराब की दुकानों पर दिखी भारी भीड़। वैश्विक महामारी कोरोना, राज्य में जारी कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में भी शामिल किया गया। राज्य में 11 दिनों से बंद शराब की दुकानें कुछ जिलों में खोली गईं। कोरोना काल में 2 ब्लड ग्रुप वाले लोग रहे ज्यादा सावधान। इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा। कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच CSIR की रिसर्च में सामने आया है कि बाकी ब्लड ग्रुप की तुलना में AB और B ब्लड ग्रुप वाले लोग ज्यादा संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल कैंपों में पहुंचा कोरोना वायरस, 10 से ज्यादा नक्सलियों की हुई कोरोना से मौत। दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने दावा किया है कि दक्षिण बस्तर के जंगलों में फूड पॉइजनिंग और कोरोना इन्फेक्शन से 10 से ज्यादा नक्सलियों की मौत हो चुकी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखी सोनिया गांधी को चिट्ठी। कांग्रेस नकारात्मक संदेश फैला रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। इस सब के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस संकट में कांग्रेस के रवैये से वे बहुत निराश हैं।